हाय, मैं डॉक्टर प्रियंका, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कैंसर सर्विक्स क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे प्रिवेंशन करी जा सकती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गर्भाशय का मुख या सर्विक्स किसको कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह गर्भाशय है, यह वजाइना है और यह जो जंक्शन है जहाँ से गर्भाशय की बॉडी शुरू होती है यानी कि सर्विक्स, यदि सर्विक्स जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस द्वारा संक्रमित है या इन्फेक्टेड है और बहुत लंबे समय तक है, इसके कारण से ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल सेल्स को चेंज करते हैं और उनको सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट करते हैं। ये मुख्य लक्षण क्या है? देखा गया है आमतौर पे पेशेंट को एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज रहता है जो कि ब्लड स्टेन हो सकता है, बहुत फाउल स्मेलिंग होता है और बहुत कोपियस यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। दूसरा, पेशेंट को इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी महीने के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है या फिर रिलेशनशिप यानी क्वाइटस करने के बाद भी पेशेंट को देखा गया है आमतौर पे स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की शिकायत रहती है। तीसरा, कोई कोई पेशेंट कहता है कि उसको लंबे समय तक महीना आता है या फिर काफ़ी हेवी फ्लो आता है। अब यदि स्टेज ज़्यादा है या फिर आसपास के पेल्विक टिश्यू भी कैंसर सर्विक्स में इन्वॉल्व है, तो उन महिलाओं में देखा गया है कि यदि पेशाब की थैली इन्वॉल्व होती है तो उसमें हेमीचूरिया यानी कि ब्लड आता है पेशाब की रास्ते, या फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन यानी पेशाब रुक भी सकता है या फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है यूरिन पास करने की। इसके अलावा यदि कोनॉन इन्वॉल्व है तो इसमें कॉन्स्टिपेशन या फिर ब्लड इन स्टूल्स भी हो सकते हैं। देखा गया कि पेशेंट का वजन कम हो जाता है या उसको थकावट जैसा महसूस होता है या फिर पेल्विक एरिया में बहुत पेन रहता है। अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो एचपीवी वैक्सीनेशन द्वारा और दूसरा नियमित रूप से पैप स्मेयर टेस्टिंग और एचपीवी डीएनए सर्वाइकल टेस्टिंग द्वारा आप इसको हाई रिस्क लीजन को टाइम से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका समय पे इलाज करा सकते हैं।